मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहते हैं ना कि एक बेटी जब अपने माँ बाप के पास होती है तो अपनी मम्मी पापा के लिए अच्छी और समझदार बेटी होती है, लेकिन जब वही लड़की अपने ससुराल जाती है तो अपने सास ससुर ननद पति यहाँ तक कि बच्चों के सामने भी वो बेशरम और बदतमीज हो जाती है। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक लड़की को माँ बाप से बढ़कर कोई समझ ही नहीं पाता, और घर की लड़ाइयों में बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी औरतों को अपना मायका त्यागना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे जितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन कभी औरतों को मायका से वंचित मत करो, क्योंकि एक औरत के लिए मायका दवा खाना जैसा होता है। वो वहाँ जाते ही उनकी बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। माँ बाप के दहलीज पे कदम रखते ही लड़कियाँ रिचार्ज हो जाती हैं। उस गांव, उस घर में उसके माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, बचपन, यानी कि उस गांव और घर में एक औरत की जान बसती है। और अगर कोई कह दे कि उसी गांव को भूल जाओ, उस घर को, परिवार को भूल जाओ, तो वो औरत उस गांव को नहीं भूल पाती, अपने मायके को नहीं भूल पाती, बल्कि वो अपने आप को भूल जाती है, अपनी जिंदगी से वो वंचित हो जाती है। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि रिश्ते ऐसे ही नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा, बहरा और अंधा हो जाना पड़ता है। जब घर में बहू प्रवेश कर जाए ना, तो आप एक कान के बहरे, एक आँख के अंधे हो जाइए, क्योंकि अगर दोनों आंखें खोल कर रखोगे ना तो वो घर सही से नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह से आप आधी गलतियां बेटियों को माफ़ करते हो, बेटियां की आधी गलतियां माफ़ करते हो, नहीं देखते हो, उसी तरह बहुओं की भी कुछ गलतियां मत देखिए, कुछ बातें मत सुनिए, तब जाकर घर सही से चलेगा।